हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। मैं मनीष भारद्वाज, सचिन कंप्यूटर क्लासेस काशीपुर उधम सिंह नगर से आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हूँ एक नए सेशन के साथ। तो देखिए दोस्तों, इस समय जो हमारा सेशन चल रहा है एच डी यादव मैथ फुल सॉल्यूशन। तो एच डी यादव मैथ में हम ले रहे हैं प्रतिशतता में जो हमने पिछले दो टॉपिक लिए हैं, उन्हीं दो टॉपिक के आधार पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी टॉपिक उन्हीं दो टॉपिक के आधार पर है। जैसे हमने प्रथम टॉपिक लिया था प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। किसी भी वस्तु के मूल्य में कमी कर दी गई है, कितनी वृद्धि करनी हो तो खर्च ना बढ़े, या ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम होगा, ज़्यादा है कितना कम होगा, या कम है तो कितना ज़्यादा होगा। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगर कहेगा वृद्धि की गई है तो वो बाद में कमी करने को कहेगा, अगर कहेगा कमी की गई है तो वो बाद में वृद्धि करने को कहेगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो हमने प्रथम टॉपिक में लिया था प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, और हमने द्वितीय टॉपिक में लिया था प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। आज का जो हमारा टॉपिक होगा प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों की बात कहेगा, या तो वो कहेगा कमी और कमी, या कहेगा वृद्धि और वृद्धि, या तो वो क्रमागत कमी कहेगा या कहेगा क्रमागत वृद्धि। तो इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जब हम क्वेश्चंस इस प्रकार के करेंगे कि किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी गई है, वो बाद में 20% की कमी कर दी गई, तो ओवरऑल क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। या कहेगा 30% की छूट दे दी गई है, 20% की छूट दे दी गई है, ये आप लाभ हानि में देखोगे। या क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चंस हो जाते हैं कि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी गई है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या क्वेश्चन आ जाते हैं कि आयत की लंबाई में 4% की कमी कर दी गई है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी गई है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करने का तो सिर्फ एक ही तरीका होता है, जो लैंग्वेज में जो चेंजिंग होती है सिर्फ वही होता है, इसमें बाकी कुछ नहीं होता क्वेश्चंस में। तो आपको क्या करना है, अगर वृद्धि हुई है तो प्लस हो जाता है और कमी हुई है तो माइनस हो जाता है। एक्स और वाई दो हमने पद लिख लिए हैं फॉर्मूला टाइप, ये आपने देखा ही होगा ज़्यादातर। ठीक है, तो क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इसका हम प्रयोग किस प्रकार करेंगे, क्वेश्चन पर हम किस प्रकार इसको लागू करेंगे, आज हम इस चीज़ को देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन 16 से लेकर 25 तक क्वेश्चन आपको इस लेवल में मिलेंगे। यहाँ पर इन्हें दे रखा है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आपका टॉपिक नंबर 3 है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, तो उसके राजस्व में कितने % की वृद्धि अथवा कमी है। देखो, वृद्धि अगर आपका सोल्व करने के बाद प्लस आ रहा है तो वृद्धि हुई है, और सोल्व करने के बाद अगर माइनस आ रहा है तो कमी हुई है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन इस पर आता है किसी पंखे के मूल्य में 40% की कमी कर दी गई है जिससे उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप किस प्रकार करते हैं। हमने आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में फॉर्मूला कि एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। कैसे करते हैं, 40% की कमी की गई है। देखिए, कमी की गई है तो आपको करना है माइनस, कमी करने से 50% आपकी बिक्री बढ़ गई तो प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर जो लिखना है इन दोनों चिन्ह की गुणा कर देते हैं। यहाँ पहली संख्या कितनी है 40 और दूसरी संख्या कितनी है 50 अपॉन 100। यहाँ देखो दोनों जीरो से जीरो कट गया। अब आप देखोगे यहाँ 50 प्लस का है, 40 माइनस का, 50 में से 40 गया, 10 बचा, वो भी कहाँ का बचा प्लस का, 5 चौक 20 माइनस का, यहाँ 10 प्लस का है और 20 माइनस का है। जब आप दोनों को घटाओगे तो आपका कितना आ गया 10 आ गया माइनस का, तो माइनस का 10 आ गया। इस माइनस के 10 का मतलब क्या है, 10% की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो कहोगे 10% की कमी, तो आप कहोगे भाई ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। तो आपको एक चीज़ ही ध्यान रखनी है, अगर सोल्व करने के बाद माइनस में आ रहा है तो कमी हुई है, और प्लस आ रहा है तो आप कहोगे वृद्धि हुई है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी कर दी गई है। क्या कर रहा है, पंखे के मूल्य में 40% कम कर दिया गया है जिससे उसका जो बिक्री है वो 50% बढ़ गई। तो कह रहा है ओवरऑल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपने क्या करा, देखो कमी की गई तो माइनस आ गया, बाद में वृद्धि कर दी गई है तो प्लस आ गया। यहाँ जो चिन्ह आता है इन दोनों चिन्ह की गुणा कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, 40 गुणा 50/100, दोनों जीरो कट गए
तो यहाँ ये देखो 50 प्लस का 40 माइनस का 50 में 40 गया 10, जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है। यहाँ हमने करा 5 चौक 20, ये चिन्ह माइनस का है, 10 प्लस का है, 20 माइनस का, दोनों को घटा कर कितना आ गया 10 आ गया। जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लिख देते हैं -10। -10 का मतलब है 10% की कमी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो देखिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है कि जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो देखिए जब आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि किसी संख्या को 10% बढ़ाया जाता है फिर 10% घटाया जाता है तो उस संख्या में कितना परिवर्तन होगा, तो पहले हुई है वृद्धि तो आप क्या कहोगे, वृद्धि कर दोगे। फिर हुई है कमी तो आप क्या कहोगे, कमी कर दोगे। प्लस माइनस माइनस 10 गुणा 10/100। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम किस प्रकार करते हैं, देखो ये 10 प्लस का है 10 माइनस का, तो दोनों आपके क्या हो कट गए, काम खत्म हो गया इसका। ये दोनों जीरो आपके खत्म हो गए, एक ही करना 1, क्या आ गया आपका -1। -1 का मतलब है 1% की कमी। तो ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके होते हैं कि कमी हुई है या वृद्धि हुई है या कमी हुई है वृद्धि हुई है, तो ये नॉर्मल तरीका होता है। क्वेश्चंस में क्या करता है वो लैंग्वेज चेंज कर देता है, और लैंग्वेज चेंज करता है सिर्फ वो, लैंग्वेज चेंज करने से असर नहीं पड़ता कोई भी, सिर्फ हमें समझना चाहिए कि होना क्या है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए का वेतन 50% घटा दिया गया है, बाद में 50% बढ़ा दिया गया, तो उसे कितने % की हानि हुई है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि ए का वेतन 50% घटा दिया गया है फिर 50% बढ़ा दिया गया है तो उसे कितने % की हानि होगी। इस प्रकार के अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो हम किस प्रकार करेंगे, देखिए 50% घटा दिया गया तो माइनस हो गया, 50% बढ़ा दिया गया तो प्लस हो गया। यहाँ जो चिन्ह आता है इनकी गुणा करते हैं, माइनस प्लस माइनस। 50 ही घटाया है और 50 ही बढ़ाया है। देखिए ये 50 प्लस का, ये 50 माइनस का, दोनों खत्म काम। यहाँ देखो ये 0 से 0 कट गया, दोनों कितना आ गया 5 पंजे 25, 25%। अब ये माइनस माइनस का मतलब क्या हो गया 25% की कमी हुई है। आपको क्या कहेंगे 25% की कमी, या कहेंगे 25% की हानि हुई है। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर आ गया ए, 25% की हानि। ठीक है तो अगर आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं कि कमी करता है फिर वृद्धि करता है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ चिन्ह से मतलब होता है उस चीज़ का। 50% की पहले कमी की गई है तो हमने -50% कर दिया, 50% की वृद्धि की गई तो फिर प्लस 50 कर दिया, माइनस प्लस माइनस आ गए। यहाँ पर दोनों जो संख्याएं यहाँ पर लिख दिया, यहाँ 0 काटेंगे तो 5 पंजे 25 आ गया। ये चिन्ह यहाँ आया तो ये चिन्ह कहाँ का है, माइनस का है। माइनस का मतलब होता है कमी। ठीक है तो क्या करेंगे 25% की कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई है, बिक्री X% बढ़ गई तो उसका राजस्व में 60% की वृद्धि हुई। देखिए ये क्वेश्चन आपका है इसी तरह का, इसमें सिर्फ एक चेंजिंग हुई है थोड़ी सी। क्या चेंजिंग हुई है क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अलग है थोड़ा सा, या तो आप इसको इक्वेशन बनाकर कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। देखिए हम करते हैं किस प्रकार करेंगे, ये पहले तो हम जिस प्रकार से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं उसी तरीके से लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है हम क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, देखो इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई है। लो भाई 20% की कमी हो गई, तब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो गई, X% की वृद्धि हो गई। माइनस प्लस माइनस 20 गुणा X/100। इस प्रकार हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन जो करने का तरीका है वो इसी प्रकार है। बाद में इनने क्या बोला है, इनने बोला है बाद में उसके राजस्व में 60% की वृद्धि हो गई। 60% की वृद्धि का मतलब है प्लस 60। इस प्रकार से आंसर आता था। यहाँ पर वो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है आपको, x का मान निकालना। तो ये आपकी एक तरह की समीकरण बन जाएगी, इसको सोल्व कर देंगे। किस प्रकार करेंगे सोल्व, देखो 20 से काटा 100 को कितनी बार गया 5 बार। देखो ये 20 माइनस का इधर जाएगा, कहाँ का हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ तो आपका x आ गया और यहाँ कितना आ गया x/5, और यहाँ कितना आ गया 60 प्लस 20। ये 20 माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए बटे में आपका कोई ना कोई संख्या होनी आवश्यक है। तो हम क्या करते हैं, जब बटे में कोई संख्या नहीं होती तो बटे में हमने 1 लिख दिया। 5 का ना 5 आ गया आपका एलसीएम आपका। तो यहाँ देखो कोई भी संख्या नहीं है तो डायरेक्ट गुणा हो जाती है। 5 का ना 5x हो गया, कितना हो गया 5x।
और जब ये हर समान होता तो ऐसे आ गया 60 और 20 80। 5x में से 1x कितना बचेगा 4x, जो बटे में संख्या इधर गुणा हो जाएगी आपकी, ये आ गया 80 गुणा 5, 80 गुणा 5, काटो आप 4 से कितना आ जाएगा 20 बार जाएगा, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो आपका x का मान कितना आ गया 100 है, कितना आ गया 100। इसका मतलब 100% की वृद्धि की गई है। क्वेश्चन आपका हम कहेंगे कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई है तथा 100% की क्या करेगी बाद में उसकी वृद्धि कर दी गई है, तो x% की जो बिक्री की जो वृद्धि हुई है ना वो 100% है। x का मान कितना आ गया 100। तो क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, जैसे हम जिस ले में हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, हम जिस फॉर्मूले से कर रहे हैं, अगर उसी फॉर्मूले से करेंगे तो इस प्रकार करेंगे, आपका 100% आ गया। एक तरह का हमने क्या करा, हमने समीकरण बना दी तो हमने इस प्रकार क्वेश्चन कर दिया। अगर हम इस प्रकार से ना करें तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इससे भी इजी तरीका है। देखिए किस प्रकार करेंगे, देखिए किस प्रकार करते हैं। इसने बोला है कि 20% की कमी हो गई है, किसी वस्तु के मूल्य में अगर 20% की कमी कर दी जाए तो उसकी बिक्री क्या होती है, कितनी बढ़ जाए, x% की बात करता है, कितनी बढ़ जाए कि ओवरऑल क्या होता है 60% बढ़ गई। अब आप एक चीज़ सोचिए, 100 रुपये की वैल्यू है आपके पास, 60% मूल्य बढ़ गया उसका, तो कितने रुपए हो गई उसकी वैल्यू, 160 रुपये हो गई। कितनी हो गई उसकी वैल्यू, 160 रुपये हो गई। कोई भी वस्तु है उसका मूल्य 100 रुपये होता है। अभी कह रहा है कि राजस्व 60% बढ़ गया, जब 60% बढ़ गया, आपने 100 रुपये लगाए हैं, 60% बढ़ गया आपको मिला है, तो आपको कितने रुपये मिले हैं, 160 रुपये मिले हैं। 160 रुपये कम मिले हैं जब आपने क्या काम करा है, 20% उसको कम करा है। 20% कम करा है तो कितनी वैल्यू हो गई, 80। आपको निकालना 100 से वैल्यू, 80 से काटो 8 दूनी 16, तो 100 दूनी 200 रुपये आ गया। कितने रुपये आ गया, 200%। अब आप 200% उसकी बिक्री बढ़ी है, देखिए कितनी बिक्री बढ़ी है उसकी, 200%। अब आप एक चीज सोचिए, कितनी होती है, 100 होती है, 100 से कितनी हो गई 200, 100 से कितनी होगी 200, कितनी बढ़ी 100 बढ़ी, तो आप क्या कहोगे 100% बढ़ गया। कितना बढ़ गया 100%। दोबारा देखिए, आपको दोबारा देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है उसी प्रकार देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हो गई है तो उसकी बिक्री जो है x% बढ़ गई, बिक्री उसकी x% बढ़ गई, और उसकी यदि राजस्व 60% बढ़ गया हो, तो देखिए राजस्व 60% बढ़ गया तो 100 की वैल्यू 160 हो गई आपकी। यहाँ पर आपकी बिक्री जो है 20% कम, हमने मूल्य कम कराया तो कितना हो गया आपका 80 हो गया। 80 दूनी 0 से 0 कटा 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 200% आ गया। अब आप इसी सोचिए 100 रुपये से 200 हो गया तो कितने परसेंट बढ़ा, 100%, तो आप कहोगे 100% की वृद्धि। तो आप इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और वहाँ हम आपको प्रारंभ में भी इस प्रकार करा सकते थे, मगर हमने सोचा कि जब आप एक ही तरीके से किसी क्वेश्चन को करने हैं तो आप क्या करते, एक ही तरीके से क्वेश्चन को करते चले जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, उसी तरीके से उस क्वेश्चन को कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई है, उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। उस किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने से उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई है। देखिए अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, कोई क्वेश्चन कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% की कमी कर दी गई जिससे उसके बिक्री में 80% की वृद्धि हुई है, तो कुल कितना प्रभाव पड़ा। तो देखिए आप क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, 20% की कमी हुई है, बाद में कितनी वृद्धि हो गई, 80% की वृद्धि हो गई, माइनस प्लस माइनस, दोनों संख्या को यहाँ लिख देते हैं क्योंकि चिन्ह की गुणा तो हमने पहले ही कर दी है, बटे 100। देखो 80 प्लस का है 20 माइनस का, 80 में से 20 का कितना बचेगा 60 बचेगा, माइनस ये हमने काट दिया, देखो दोनों 8 दूनी 16, कितना प्रभाव पड़ेगा 44%। 60 में से 16 का 44 किसका आया, प्लस का, प्लस का मतलब है 44% की वृद्धि। देखिए 44% की वृद्धि। आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई है, तो उसके कुल बिक्री पर कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए 20% की कमी की गई तो हमने माइनस कर दिया, 80% की वृद्धि की गई तो हमने प्लस कर दिया। यहाँ पर क्या चिन्ह आता है, इन दोनों चिन्ह की हम गुणा कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो 20 गुणा 80 बटे 100, ये दोनों जीरो काट दिए हमने, 80 में से 20 गया 60 बचेगा, 8 दूनी 16 आ गया, 60 में से 16 गया, कितना बचेगा 44 प्लस का आया, इसलिए 44% की वृद्धि हुई है, और माइनस का आता तो हम क्या करते हैं 44% की कमी। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया 44% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है, तो उसकी टिकट की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई। क्वेश्चन है, प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है। देखो, सीटों की संख्या में भी वृद्धि कर दी गई और टिकट की संख्या में भी वृद्धि कर दी गई, तो उसकी आय पर कितना असर पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। अगर क्वेश्चन आपका इस तरह का आ रहा है कि किसी प्रेक्षागृह की सीटों में 25% की वृद्धि कर दी गई है तथा उसके टिकट में 12% की भी वृद्धि कर दी गई है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों में वृद्धि हुई है, एक में वृद्धि हुई है 25% की, एक में वृद्धि हुई है 12% की। जब वृद्धि होती है तो 25 प्लस और 12 प्लस, तो यहाँ जो चिन्ह आएगा दोनों की गुणा करेंगे, प्लस की प्लस से करते तो प्लस आता है। 25 गुणा 12/100। अब आप सोल्व कीजिए, 25 से काटो 100 को कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 25 चौका 100 और 4 तिया 12 आ गया। 25 में 12 जोड़ा कितना आ गया, 37, और ये 3 ही का ना 3, और 37 और 3 कितना हो गया, 40%। 40 कहाँ का है, प्लस का है, तो हम कह सकते हैं 40% उसकी आय बढ़ जाएगी। उसकी सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई है और उसकी टिकट की संख्या में 12% की वृद्धि कर दी गई टिकट के मूल्य में, तो उसके कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज जब इस प्रकार के क्वेश्चंस करते हैं तो 25 की वृद्धि हुई है, फिर 12 की वृद्धि हुई है, तो 25 गुणा 12/100। 25 से 100 काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 तिया 12, 3 आ गया। 25 और 12 दोनों प्लस के तो जोड़ के 37 आ गया। यहाँ 3 है, 37 और 3 कितना हो गया, 40। तो आप कहोगे 40% उसकी आय बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो ये सब आपका जब आपका टॉपिक एक ही तरह के क्वेश्चंस का चलता है। अभी तो आप क्या करोगे, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, एक ही तरह का जो टॉपिक है उस तरह के क्वेश्चन ले रहे हैं। फिर विविध में आपका क्या होगा, मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जो मिक्स क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके ये जो टोटल जो हम यूज करेंगे इस चैप्टर में, जिस प्रकार भी क्वेश्चन आएंगे उस विविध एक्सरसाइज में क्या होता है, वो सभी एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन होते हैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन सब में डाल देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी बुझ रहा है। देखो क्वेश्चन है, किसी संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई है और फिर 25% की कमी कर दी गई है। जब वृद्धि कर दी जाए और फिर कमी कर दी जाए तो क्या करते हैं, टोटल क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले करी गई है 25% की वृद्धि तो प्लस 25 आ गया, फिर कही है कमी तो माइनस। देखो पहले वृद्धि करे या कमी करे इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो 25% की वृद्धि प्लस आ गया 25, 25% की कमी प्लस माइनस 25, प्लस माइनस माइनस 25 गुणा 25/100। तो आप करिए, देखिए ये 25 प्लस का ये माइनस का ये तो आपका कट गया, ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। 25 चौका 100, तो आप क्या कहोगे 25/4% की कमी कितनी होगी, 25/4% की कमी। या आप कह सकते हो इसको सही बटे में चेंज करोगे 6 सही 1/4, 6 सही 1/4% की कमी। ये माइनस है, इस माइनस का मतलब क्या है, कमी है। 6 सही 1/4% की कमी। देखिए अगर माइनस में आया तो कमी है और प्लस में आया तो वृद्धि ही होगा, ये बात आपको ध्यान रखना। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ बूझ रहा है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपका क्वेश्चन आता है कि एक व्यापारी जो है वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। घोटाले का मतलब उसके व्यक्ति के घोटाले का मतलब उसके लाभ से ही है। जो दुकानदार है अगर वो घोटाला कर रहा तो उसके लाभ से ही है। पहले 10% का घोटाला करा उसने, फिर पुनः 10% का घोटाला करा, डबल 10% का घोटाला करा, तो दोनों क्या होगी, उसकी लाभ में वृद्धि होगी। तो दोनों तरफ से वो क्या कर रहा है, घोटाला कर रहा है, तो 10% की वृद्धि हो गई। यहाँ भी क्या हुआ, 10% की वृद्धि हो गई। तो क्या आ गया आपका 10 गुणा 10/100। तो आप देखिए दोनों जीरो आपके कट गए, यहाँ दोनों जीरो कट गए, 10 और 10 20 और एक ही करना 1। तो आप क्या कहोगे, उसका ओवरऑल जो होगा 21% का लाभ हो जाएगा। उस दुकानदार का ओवरऑल लाभ कितना हो गया, 21%, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 10% की वृद्धि कर दी गई है, 10% का घोटाला हो गया तो 10% की वृद्धि कर दी गई है। दोबारा उसने बेचते हुए 10% का घोटाला करा तो 10% की वृद्धि कर दी गई है। और प्लस 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 10 और 10, 10 गुणा 10/100, दोनों जीरो कट गए तो आपका 10 और 10 20 आ गया और एक ही का ना 20 और 1 21% आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका,
अगला क्वेश्चन है, ए का वेतन 10% बढ़ा गया फिर 10% घटाया गया। देखिए जब एक ही तरह की संख्या देता है कि 10% बढ़ाया और 10% घटाया, तो हम क्या कर देते हैं, उसका वर्ग कर देते हैं। 10 कितना आ गया, 1% की कमी। कितना आ गया, 1% की कमी। ये तो नॉर्मल तरीका है करने का, आप कर सकते हैं। अगर मगर क्या होता है कि अगर हम हर तरह के क्वेश्चन को एक अलग तरीके से करेंगे तो हम कहाँ तक याद करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो टाइम तो एग्जाम में बहुत मिलता है क्वेश्चन करने के लिए, तो एक ही तरीके के लिए नॉर्मल तरीके से पहले तो 10% घटाया गया है फिर 10% बढ़ाया गया है, पहले 10% घटाया गया फिर 10% बढ़ाया गया, माइनस प्लस माइनस 10 गुणा 10/100। तो ओवरऑल क्या हुआ, ये आपका 10 से 10 कट गया और 10 से ये दोनों जीरो कट गया आपके, 0 से 0 कितना आ गया, -1। और -1 का मतलब क्या है, 1% की कमी। तो वहाँ पर भी 1% की कमी बोला था, यहाँ भी 1% की कमी। देखिए जब एक ही संख्या दी जाए और वृद्धि और कमी दोनों की बात की जाए, तो हमने यहाँ एक ही संख्या की बात कर रहे हैं। एक ही संख्या क्या बोला है ना, 10 बोला है। हमने क्या कहा था, इसका वर्ग कर दीजिए आप 10 का बटे 100। तो 10 का वर्ग कितना हो गया, 100। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 1% की कमी ही आएगा। क्या आएगा, कमी ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, मगर आपको क्या करना है, एक ही तरीका होता है। कमी हुई है तो आप पहले कमी, वृद्धि हुई तो वृद्धि, माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से करोगे तो यहाँ भी आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका इस तरह के टॉपिक का है। उसके बाद आपका एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। न्यू टॉपिक क्या होगा आपका स्टार्ट, अगला टॉपिक क्या है इसमें देखिए। अगला टॉपिक है क्षेत्रफल और आयतन की बात करेगा, तो उसमें भी आप इसी तरीके से करोगे क्वेश्चन। भाजी क्या करेगा, थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज चेंज कर देगा क्वेश्चन की, करोगे आप इसी तरीके से। यहाँ पर आपको आयत के बारे में बात करेगा, तो आयत में 2 भुजा होती है, एक होती है लंबाई एक चौड़ाई। कभी लंबाई में वृद्धि करेगा, चौड़ाई में कमी, कभी चौड़ाई में वृद्धि, लंबाई में कमी। असर पड़ेगा किस पर, क्षेत्रफल पर, ठीक है। अगर वर्ग की बात करेगा तो वर्ग की तो एक ही भुजा होती है, तो वहाँ पर एक बार ही वृद्धि और कमी करेगा, ठीक है। तो जब ये टॉपिक चलेगा आपको जब बताया जाएगा इसको। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या करता है, क्वेश्चन में देखिए, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर कमी हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल कमी निकाल लेते हैं। कितनी कमी है, तो ओवरऑल कमी निकाल लीजिए। देखिए पहले 20%, जब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी गई फिर 20% की कमी कर दी गई, ओवरऑल संख्या में जो कमी होती है वो 4 होती है। ओवरऑल जो संख्या में कमी होगी कितनी होगी, 4, क्योंकि एक ही वृद्धि है और एक ही कमी है। तो 20 का वर्ग कितना होगी, 400। 20 का वर्ग कितना होगी, 400, और 100 से काटोगे 400 तो 4 बार जाएगा, आपका होगा 4% की कमी, ठीक है। मगर हम करेंगे किस प्रकार इसको, क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या पहले 20% कम कर दी गई है, बाद में उस कमी को 20% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और फिर क्या होता है, पहली संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या पूछ रहे हैं। देखिए अगर आपका इस प्रकार क्वेश्चन होता है कि किसी संख्या में 20% की कमी कर दी गई है, फिर उसी कमी हुई संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई है, तो जो मूल संख्या है वो 20 कम है, मूल संख्या से 20 कम प्राप्त होती है। तो आपकी क्या गई, 20% की कमी है, उसके बाद 20% की वृद्धि कर दी गई है, माइनस प्लस माइनस 20 गुणा 20/100। देखो दोनों कट गए आपके, माइनस प्लस कट गए आपके, तो यहाँ देखो दोनों जीरो काट दिए हमने, यहाँ से 2 दूनी 4। आप क्या कहोगे, 4% की कमी, 4% की कमी। तो इसका मतलब मूल संख्या से जो नई संख्या बनी है वो 4 कम है। कितना कम है, 4, 100 के मुकाबले 4 कम है। 4% की कमी का मतलब है 4 कम है। मगर इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, 20 कम है, तो 20 की वैल्यू किसका काटोगे, 4 के गुणा 100, 4 पंजे 20, तो आपका आंसर कितना आ गया, 500 आ गया। मगर एक तरीका और है, यहाँ पर अगर आप इस तरह से ना करो, जब एक ही प्रकार की संख्या हो, जैसे एक ही संख्या मतलब 20%, खाली दोनों तरफ 20% बोला है, और आपसे कहे कि कमी और फिर करे वृद्धि, या पहले वृद्धि और कमी, तो आप क्या कहोगे, उस संख्या का वर्ग कर दोगे और क्या कहोगे, 100 से भाग। तो 20 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग कितना होता है, 400, और 100 से जब आप भाग कहोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट कमी आती, 4% की कमी डायरेक्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4% की कमी आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 500 आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये जो 4% की जो कमी है, मूल संख्या से 4 कम है,
जो नई संख्या जो है मूल संख्या से 4 कम है, और यहाँ पर कितना बोला था 20 कम है, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी 4, 4 पंजे 20, कितना आ गया 500 आ गया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप इस प्रकार करोगे तो आपका आंसर आ गया 500। ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी हो गया आपका। ठीक है, तो आज आपका ये टॉपिक जो था कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित था, ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। तो क्वेश्चंस में जो भी आपके क्वेश्चंस समझ में नहीं आया है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।